हम दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं ना डाल सकते। We can be only responsible for our own conduct and our thoughts. We cannot be responsible for other person. ध्यान में अगर प्रगति नहीं हो रही तो कारण क्या? वैराग्य नहीं है, श्रवण सही नहीं है, मनन नहीं है। अभी पीछे जो शिविर था उसमें कुछ साधक योग निद्रा में या सुबह ऊर्जा ध्यान हुआ तो उसकी अनुभूति वो मुझे कह रहे थे। बोले पता ही नहीं चला शरीर कहाँ पर है, ऐसे जैसे सब ब्लैंक हो गया। तो मैं सुन रही थी, देखो ये अब व्यक्ति पहली बार आया है, पहली बार ऊर्जा किया है और पहली बार में ही उसे निर्विकल्पता का एक झलक मिल गई। हाउ फॉर्चुनेट। बैठे हैं, गुरु प्रेम श्रद्धा की बात हो रही तो रो रहे थे वो। तो उनके पास कोई बैठे, मुझे बाद में कहते लगता है ये घर से बहुत डिप्रेशन में है तभी यहाँ रो रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं थे, शायद आप डिप्रेशन में हैं इसलिए आपको सब डिप्रेशन वाले लग रहे हैं, वो तो प्रेम में रो रहे थे। पर जिसकी आंखें कभी प्रेम में गीली नहीं हुई वो किसी प्रेमी के आंसुओं को कभी समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि उन्हें एक ही पता, जब दुख होता है तो हम रोते हैं, उन्हें ये नहीं पता जब प्रेम होता है तब भी रोते हैं, जब आनंद अति होता है तो भी आंसू आते हैं। पर आनंद और प्रेम को भी चखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, अनुभव नहीं किया है तो कैसे जानेंगे। पूर्व का पुण्य बल अच्छा है, शुद्ध अंतःकरण है, राग द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब सुनेगा तो श्रवण करते ही ध्यान अवस्था में वो चला जाएगा, मनन सहज से हो जाएगा। मनन हो गया तो निध्यासन तो हो ही जाता। वेदांत नाम शेषाणाम आदिम ध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्यैव तात्पर्यमिति धीः श्रवणं भवेत्। तात्पर्य के निर्णायक षडलिंग रूप युक्तियों में सर्व वेदांत के सार रूप उपनिषद का आदि मध्य और अंत से ब्रह्म रूप आत्म में ही तात्पर्य है, ऐसी बुद्धि अर्थात निश्चय श्रवण से प्राप्त होती है। यही श्रवण का शास्त्रों का में कहा हुआ लक्षण है। वेदांत का स्वरूप क्या है? सर्व वेदांत का सार तो उपनिषदों में है, तो उसके आदि में क्या है, उपनिषद के मध्य में क्या है और अंत में क्या है? बोले एक ही ब्रह्म आत्मा का ही चर्चा है। तात्पर्य ऐसा है जिसको सुन के बुद्धि ठहर जाए, श्रवणम भवेत, श्रवण का ये फल होता है जब वो उपनिषदों को सुनता है। धी माने बुद्धि। और ऐसी बुद्धि कहां से आएगी? जब श्रवण करेगा। उपक्रमोपसंहारावभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उन षटलिंगों के अब नामों द्वारा निर्देश करते हैं उपक्रम उपसंहार, इन दोनों की एक रूपता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, प्रत्येक तात्पर्य के निर्णय में ये लिंग हैं। अब ये थोड़ी टेक्निकलिटी के शब्द आ रहे हैं, पर आगे सबका एक एक करके विस्तार आ जाएगा। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्यायाद देवते प्रतिपादनम उपक्रमोपसंहारो तदैक्यम कथितम बुद्धै। अब 6 श्लोकों द्वारा प्रत्येक लिंग के लक्षणों को कहते हैं, प्रकरण करके प्रतिपादन करने योग्य जो ब्रह्म रूप अद्वितीय वस्तु है उसका प्रकरण के आदि अंत
में जो प्रतिपादन किया जाता है वह उपक्रम और उपसंहार है। उनमें से शुरू में जो प्रतिपादन होता है उसे उपक्रम कहते हैं, द बिगिनिंग, और अंत में जो प्रतिपादन होता है उसे उपसंहार कहते हैं। पंडित इन दोनों की एक लिंग रूपता कहते हैं। अब कहते हैं कि वेदांत में एक टेक्निक यह है कि 6 लक्षणों के साथ शास्त्र का जो उपदेश है वो होता है। ऐसे कोई ज्ञानी गुरु अगर बोल रहा है तो वो भी 6 लिंग माने सिम्टम्स, साइंस के साथ ही वो बोलता है। अच्छा वक्ता जो है वो 6 चीजें उसके बोलने में होंगी। अच्छा ग्रंथ वो है जिसमें ये 6 चीजें। अब उपनिषद में आदि मध्य और अंत में ब्रह्म की ही चर्चा और उसी का प्रतिपादन होगा। तो उपक्रम क्या है? द बिगिनिंग। उपसंहार क्या है? विषय का पूर्ण होना। तो शुरू ब्रह्म से हुई बात तो खत्म ब्रह्म पे होती। पंडित लोग इसको सही मानते। मुझे याद है कि हम एक महात्मा के संग जब बचपन में बैठते थे तो वो कहते थे अच्छा अब ना जो उनका ना एक सेट पैटर्न था, 6-7 विषय, वो जहाँ भी जाते थे वो 6-7 विषय उनके फिक्स्ड थे, उन्होंने वही बोलने। एक काइंड ऑफ उन्होंने ना जैसे एक सिलेबस बना देते ना, उन्होंने वेदांत का एक सिलेबस बना दिया था। तो उसको पेपर होते थे, एग्जाम होता था, कॉपी लेके जाते थे, हम पेंसिल से लिखते थे, तो आज का ये। आफ्टर 2-3 सच कैंप्स मेरे को वो सब याद हो गया। तो वो पूछते थे, जब पूछते थे अब जो पूछ ले हम पट 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 जवाब दे दें। फिर एक दिन कोई उनसे प्रश्न करता आया पूछने, उसने कहा कि परमात्मा को क्या मिला जा सकता है? तो मुझे उन्होंने बोला गुरु प्रीति इसका उत्तर तुम दो। और चूंकि वो हमारा इम्तिहान लेते रहते थे तो मैंने, और मेरे को कहते विस्तार सहित बोलो। अब वो 5 लक्षण बोलते थे, इस विषय में 5 लक्षण होते थे। एक, परमात्मा सदा है इसलिए उसको कभी भी मिला जा सकता है। परमात्मा सर्वत्र है इसलिए उसे कहीं भी मिला जा सकता है। परमात्मा मेरा ही आत्मा है इसलिए उसको जाना जा सकता है। परमात्मा सहज है क्योंकि वो दूर नहीं है। अज्ञान का पर्दा बीच से हटाओ और परमात्मा को मिल लो। और परमात्मा सबसे कीमती है। अब उनका एक तरीका था, वो कहते थे रोटी कीमती के पानी कीमती की हवा। बोले हवा कीमती की परमात्मा। हवा को भी कौन चला रहा है? तो सबसे कीमती कौन? परमात्मा। फिर वो कहते थे कि जो चीज कीमती होती वो उतनी सहजता और सरलता से मिलती। जैसे रोटी खरीदनी पड़ेगी, पानी फ्री में कोई भी दे देगा, सरकारी नल में भी मिल जाएगा। तो कीमती जल है पर सहजता से हो रहा है। जल से हवा सहज है, जल के लिए तो फिर कहीं जाना पड़ेगा, हवा के लिए कहां जाओगे? सबसे कीमती उतनी सहज। हवा का तो गहरा है कुछ पृथ्वी के अराउंड, आफ्टर सम माइल्स, some 250 miles, there is no air. अंतरिक्ष में हवा नहीं है। और परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा सबसे कीमती इसलिए सबसे सहज। अब मैंने वो पटर वो 5 जो उनके लक्षण थे विस्तार सहित तो बोल दिए। बड़े खुश हो गए वो। शाबाश, वेरी गुड, तेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। अब मुझे लगे इसमें मेमोरी की कौन सी बात है, क्योंकि स्कूल में तो फेल पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। शरारतें कर लो, खेल लो, गाने गा लो, डांस कर लो, छुट्टी। हम तो महात्मा जो बोल रहे हैं वो ऐसे कठिन, सबको कठिन प्रतीत होता, मुझे सहज लगता था। तो बोले तुम बोलो, जो बोल दिया। फिर वो सबको ही सिखाते, ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ विशेष लगा, वो सबको ही कहते थे ABCD जो है, चल आज तू बोल, अच्छा तू बोल। तो उसमें एक महिला थी, उनको कहते तुम बोलो, किसी का प्रश्न ना मन नहीं लगता है। तो उनके सिलेबस के अनुसार उसका भी एक सेट जवाब था। तो ये देवी जी ने आंख बंद करी और बोलना शुरू किया। वो शुरुआत तो हुई मन से,
फिर वो पहुंच गई कृष्ण पर, फिर पहुंच गई वृंदावन, फिर वो पहुंच गई अयोध्या, फिर वो पहुंच गई काशी, फिर वो पता नहीं कहाँ पहुंच गई। 1.5 घंटा निकल गया, सब उबासियां मारने लग गए। और वो आंख बंद करके बोल रही थी, तो हार के उन्होंने आवाज दी, भगवान जी बस करो। शुरू जहां से किए खत्म वहीं करोगे कि कहीं भी घूमते रहो? बीच में भी कुछ और बोल रहे हैं और अंत तो पता ही नहीं कहां हुआ। तो ये शास्त्र की पद्धति नहीं है। So there is a technology in all the written scriptures, Upanishad especially, Gita especially. जहां से शुरू होंगे मध्य में भी वही बात होगी, एंड भी उसी विषय पर होगी। तो उपक्रम है, उपसंहार है। अभ्यास का श्लोक है, वस्तुनः प्रतिपादस्य पठनं च पुनः पुनः अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञ स एवावृत्ति शब्दभाक्। प्रकरण द्वारा प्रतिपादन करने योग्य अद्वितीय वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में पुनः पुनः पठन होता है, उसे पंडित जन अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास आवृत्ति शब्द का वाच्य है। जिस विषय को कहा जा रहा है तो मध्य में बार बार उसकी रेपिटिशन, पुनः पुनः फिर से उसको रिपीट करे। क्यों? वो कहते हैं सुनने वालों का दिमाग ना उतना अच्छा नहीं है, तो अच्छे से अगर उनको समझाना है तो अपने विषय को बार 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 बोलिए, विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स उसको बताइए। श्रुति षड लिंग, इसको षड माने 6, लिंग माने साइंस। तो श्रुतियां जो हैं वो इन षड लिंगों के द्वारा ऋषियों ने कही हैं। उपनिषद सब इन्हीं से हैं, सब उसी को वो हमें समझा रहे हैं। अभ्यास के बाद आया अपूर्वता। श्रुति भिन्न प्रमाणेन विषयत्त अपूर्वता कुत्रचित् स्वप्रकाशत्वम् अप्यमेयत्योच्यते। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु की जो श्रुति से भिन्न अर्थात प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों द्वारा अविषयता है, वह अपूर्वता है। और कहीं पर अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता को भी अप्रमेयता अर्थात सर्व प्रमाणों की अविषयता रूप हेतु द्वारा अपूर्वता कहते। अपूर्व शब्द का अर्थ होता है जिसे हम कहेंगे अमेजिंगली यूनिक। अंग्रेजी का अगर शब्द में कहूं, माने जिस विषय को वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा विषय अद्वितीय है, उसकी महिमा को कहे, विलक्षण। आदमी है पागल, जिस चीज का महत्व नहीं समझे ना, तो हीरा दे दो तो कांच समझ के जमीन में फेंक देगा। एक आदमी को रास्ते में गिरा हुआ हीरा मिल गया, उसने उसे धागे में लगा के अपने गधे के गले में डाल दिया। बस्ती में पहुंचा तो सब्जी वाले ने देखा, बोले भाई ये क्या है, बड़ा चमकदार पत्थर है, मुझे बेच दे, मैं इससे सब्जियां तोल लिया करूंगा। बोले तो इसके बदले क्या देते हो? बोले 1 दिन की सब्जी ले ले तो मैं दे देता हूं। मन में आया नहीं मैं नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दुकानदार की नजर पड़ी, बोले ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे दे दो। बोले तुम क्या दोगे इसके बदले में? बोले हफ्ते भर का राशन ले ले। तो गांव वाला सीधा साधा आदमी, कुछ तो चीज होएगी ये तो अच्छी, कोई सब्जी दे रहा है और कोई हफ्ते भर का ही राशन दे दे। तो बोले नहीं मुझे नहीं देना। और आगे गए, फिर एक और ने रोक लिया, उसने थोड़ा और ज्यादा देने की कोशिश करी। फिर एक ने कहा कि भाई तू पागल है, इतनी कीमती चीज को गधे के गले में डाल के बैठा है, जेब में तो डाल। बोले क्यों? बोले ये तो हीरा है, आई इसको किसी ज्वेलर के ले जाओ, वो दाम देंगे। ज्वेलर के गया तो ज्वेलर देख के कहता है कि भाई ये इतना कीमती है तो मेरी औकात ही नहीं मैं इसको खरीद सकूं, तो मैं तुम्हारा राजा साहब के ले चलता हूं, ये तो बहुत महंगा है।
बड़े ही कीमती है। और जब उसे मिला था तब उसके लिए वो क्या था, एक कांच का टुकड़ा था। दिन खत्म होते होते समझ लगा कि तो 50 लाख से पुरानी कहानी है, आज का मान ले तो 50 करोड़ कह देती हूं, फिगर ही चेंज करनी है। 50 करोड़ का वो इतना सा हीरा, तो कीमत कैसे मालूम हुई? जब दूसरों ने बताया, नहीं तो पता ही नहीं उसे। तो विषय की अपूर्वता को कहना चाहिए, जो तुम सुन रहे हो इसको तो देवता भी तरसते हैं, ये जो तुम सुन रहे हो पुण्यवानों को ही मिलते हैं, ये जो विषय है समझ लग गई तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बार बार उसके महिमा का गुणगान जब करे वक्ता या शास्त्र, तो ये उस विषय की अपूर्वता होती। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण, तो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण। अब इसमें ये एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता को भी अप्रमेयता, माने इतना अद्वितीय वस्तु है कि वो कह रहे हैं खुद से शास्त्र पढ़ लेगा ना तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द वर्ड्स, इतना अद्वितीय है ये। और अविषयता, तेरे मन बुद्धि की तो बस नहीं कि तुम अपने आप इसे समझ लो, ये तो कोई गुरु ही समझा सकता है। तो जब ये बात श्रोता सुनता है तो गुरु के प्रति कैसा भाव आएगा कि ये चीज को पढ़ के नहीं समझ सकते, वो चीज गुरु समझा देगा, ये ऐसा विषय है। तो उस विषय की विशेषता भी हो गई, और जिसके माध्यम से वो समझेगा उस सदगुरु की भी बड़ी विशेषता हो गई। विचार सागर का एक दोहा है, वो कहते हैं ये जितने शास्त्र है ना, लागे लौण समान, ये समुद्र के पानी जैसे नमकीन, बेकार, पी नहीं सकते। बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान, और गुरु है बादल। जैसे समंदर का पानी बाप बन के जब बादल से बरसा तो वो मीठा होता है, तो शास्त्र क्या है? बोले ये समुद्र जैसे नमकीन है, ये जिज्ञासु के मन की प्यास नहीं बुझा सकेंगे। पर यही शास्त्र जब गुरु रूपी बादल के मुख से बरसते हैं तो अमृत से भी अधिक मीठे हो जाते।